हंसते मुस्कुराते बने रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। तो महाराज अब उत्तानपाद ने जब दादा देखा कि अब शाम होने को आ गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई शिकार मिलेगा, तो क्यों ना वापस लौट चले। तो उत्तानपाद वापस लौटने लगे घर के लिए। तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो अंधेरा जब हो गया था तो जैसे ही पहुंचे उत्तानपाद, तो महाराज तब तक क्या हुआ कि फाटक जो थे महल के वो बंद हो चुके थे। जब महल के फाटक बंद हो गए तो उत्तानपाद गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, सुरची दरवाजा खोलो, रानी दरवाजा खोलो। महाराज कोई बाहर नहीं आओ, काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो। और जब काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो तो उत्तानपाद बहुत देर तक ठाड़े रहे। अब महाराज सोचने लगे कि मोह नहीं लगत के जो दरवाजा आज खुलिए, तो ऐसा करो चलो बढ़िया मौका है, बड़ी रानी से मिले आ चले। बहुत दिन हुई है रानी तो मिलन नहीं गए, हालचाल नहीं लाए, जाने कैसे हुई है, का स्थिति हुई है, तो चलो मिले आए चले रानी। तो घोड़ा फिर घुमाओ चले उत्तानपाद रानी सुनीति के डेगा। अब रात हुई थी, रात सुनीति सोई। अब सुनीति जो सोई सो महाराज उत्तानपाद पहुंचे और जाए के उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, रानी सुनीति दरवाजा खोलो, रानी दरवाजा खोलो। सुनीति सो गई। अब रानी ने नहीं जान पाओ, तब तक महाराज लिखा है, अरे सोखनी में के सोई गई पंचो रानी। सुरची ने जान ली तो हड्डी को सुरमा बनाई। अब उत्तानपाद ठाड़े दरवाजा खटखटाए रहे, रानी सुनीति की आंख खुली। जैसे ही आंख खुली सो सुनीति ने देखो क्या इतनी रात को हमारा दरवाजा क्यों खटखटाए रहे। सुनीति के दिमाग में झटका लगो कि मुझे जल लगा, आज मेरा अंतिम दिन आई है, आज मुझे लगा कि मेरी सौत ने हमें मरवाए काजे कछु लोगन को भेजो, आज मेरी मौत निश्चित है, आज हम नहीं बचेंगे। तब तक उत्तानपाद फिर बोले, रानी दरवाजा खोलो, हम तुम्हें महाराज। उत्तानपाद है जो आवाज सुनी भाज के आई, दरवाजा खोलो, द्वारे ठाड़ो, अपने पति को देखो, आंखन में आंसू आई है। आप यहाँ, अरे आप क्यों आए? अगर उसे पता चल गया छोटी बहन को तो वो आपको बहुत डांटेगी, घर में कलेश करेगी, कलह करेगी, आप चले जाओ महाराज, चले जाओ। उत्तानपाद ने कही भीतर तो लेवाए चलो, कम से कम भीतर तो ले चलो। तो आज सुनीति जो है वो अपने पति को महाराज भीतर ले जा रही है। और कैसे?
भीतर लेकर के गई। टूटो खटोला डरो रहे सो भाई खटोला बिठा लो, और टूटे खटोला पे जैसे बिठाओ सुखदेव महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उत्तानपाद ने कही रानी बहुत जोर की भूख लगी, कछु खावे काजे होवे तो निक दे दे। तो घर में कछु तो नहीं, बासी रोटी धरी रहे जौ की बासी रोटी धरी रहे। सो मैया बई रोटी लेके आई, बाई पे नमक धर दो, बई रोटी खवाई दई, ऊपर तक पानी पिवाई दो। उत्तानपाद की आंख में आंसू निकले। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया रानी हमने तुम्हें रोको तो कि तुम हम दूसरों ब्याह न करवा, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने मेरे दूसरों ब्याह करके अपने हाथन से अपनी पान कुल्हाड़ी मारी। तुम इज्जत दशा हुई जा। पहले समय वो था कि जब हम आते थे सभा में से तब तो मुझे 56 प्रकार के भोग बना बना करके प्रकार के व्यंजन बना बना कर मुझे खिलाती थी, है चांदी के बर्तनों में तुम मुझे भोजन कराती थी, और आज ये दशा तुम्हारी। अब रानी सुनीति ने जवाब दियो क्या करे महाराज, यही हमारी किस्मत में लिखा था तो हमारे साथ हो रहा है। हालचाल पूछे बताए, एक दूसरे से बैठे रहे। अब महाराज क्या हुआ कि वही रात व्यतीत की है राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ। उसी रात्रि मैया ने गर्भ धारण किया। सवेरों जैसे ही महाराज भरारो भो, अब सुनीति ने कही महाराज अब तुम जाओ, अगर वह पता चली तो फिर वह कलेश करेगा, जाओ तुम। उत्तानपाद घोड़ा पर सवार भये, और जैसे सवार भये और महाराज आए महलन में। सो महलन में जैसे द्वारे पहुंचे सो ठाड़ी रहे सुरुचि आग बबूला बने, करिया पे हाथ धरे और ठाड़ी आंखें लाल पीली करें। अब महाराज दांती पीस रही। उत्तानपाद पहुंचे, बोले अब क्लास लगे। हाँ अब उत्तानपाद महाराज सामने खड़े हो गए जाके। अब सुरुचि ने कही, बोले जब बताओ रात भर हमने तो इंतजार करो, हमने कही आती कि तुम शिकार खेलन जाइयो, लेकिन तुम रात भर गायब कौन रहे। उत्तानपाद बोले हम कौन नहीं गए थे, हम ही गाते। सुरुचि कर लगी झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम कहाँ गए थे। तो उत्तानपाद ने कहा कहाँ गए थे, तो सुरुचि बोली है कि रात राजा कहाँ गए थे, मेरे चौपट खुले की बार, रात राजा कहाँ गए थे, मेरे चौपट खुले की बार। सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुरुचि ने जवाब दिया हमें मालूम है कि तुम सौत के पास में गए थे ना। उत्तानपाद ने जवाब दिया तुम कैसी बातें कर रही हो, अरे हम तुम्हें तो चाहते हैं कि तुम्हारी बिना परमिशन के हम कौन नहीं जाते, और तुम जो कह रही हो सौत के ढेर अब भोला बिल्कुल बूढ़ो
शीश के ढोकरा मरवे कुआओ जाको डगमग डोले शीश के ढोला मरवे कुआओ लड़कियां बोलियां भाई कछु नहीं बिगड़ो पार्वती को ब्याह भोले बाबा संगे न करो सब जिंदगी को रोई वो हो जाइए। अब महाराज मैना पहुंची पार्वती के ढंगा मैना ने कही बिटिया मान ली काय सब जिंदगी रोए हो जब भोले संगे ब्याह न करो पार्वती कहने लगी कछु हो जाए मैया ब्याह करिए तो इनके संगे करिए ना तो मत जी इनके संगे ब्याह करिए। अब मैना बोली मेरी बात मान ले क्या मेरी बात मान ले पार्वती भोला संग प्यार चामती भोला संग प्यार चामती भांग धतूरा खाता है भांग धतूरा खाता है घुटत मर जाऊं लली भोला संग प्यार चामती भोला संग प्यार चामती शमशानों में रहते हैं भूत प्रेत में रहते हैं डरत मर जाओ लली भोला संग प्यार चामती भोला संग प्यार चामती बहुत समझाया पार्वती नहीं मानी। पार्वती बोली जगड़ी को इंतजार तो हमें बरसों से हतो जगड़ी देखवे काजे तो हमने सब छोड़ दो तो तुम कहती हम ब्याह न करें ब्याह के संग करें। उसी समय आज भोले बाबा का दरवाजा हुआ सभी बरातियों ने भोजन की बारी आई सो बारात में भोले बाबा के गढ़ रहे सब तो सनीचर तो पहली पंगत में बैठी है जितना भंडार है तो सब खाइए। अब हिमांचल पहुंचे भोले बाबा के ढंगा बोले महाराज जो दो बरातियों ने सब भंडार खाली कर दो बाकी के बरातियां कितो खाइए रोको ने। अब उसी समय भोले बाबा ने 2 तुलसी के दल दिए सबको सनीचर ने खाए। उसी समय आज सभी बरातियों ने भोजन किया पार्वती की बरमाला पड़ी है भोले बाबा के साथ सवेरा हुआ 7 भावरें पड़ी बड़े हर्षोल्लास के साथ में राजा हिमांचल ने मैया मैना ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। बोली पार्वती मैया की बोली भोलेनाथ की नमः पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार से भोले बाबा का विवाह पार्वती के साथ हुआ। इस संसार का सर्वप्रथम प्रेम विवाह पार्वती और भोले बाबा का था सर्वप्रथम प्रेम विवाह। तो आज पूरी हिमांचल नगरी में जो है लड़कियां मंगलाचार कर रही हैं गीत गा रही हैं गुनगुना रही हैं खुशियां मना रही हैं और क्या गा रही हैं कि हरे बांस मंडप छाए और गौरा जी को ब्यान बोले आए हरे बांस मंडप छाए गौरा जी को ब्यान बोले आए। जब गौरा जी की लिखी थी लगनिया
बोले वृंदावन में हरि लाल की। आज इस प्रकार से बड़े हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ संपन्न हुआ। भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। धीरे धीरे समय बीता और जब धीरे धीरे समय बीता तो भोले बाबा पार्वती के एक पुत्र हुए जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा और दादा उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस तारक राक्षस का वध हुआ। देवी देवताओं ने जय जयकार की है और सभी देवी देवता बड़े हर्षोल्लास के साथ आज महाराज रहने लगे और भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वृंदावन में हरि लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। और इसी के साथ साथ समय जो है वो पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे कथा जो है वो आप कल श्रवण करेंगे।